IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर है, सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। आग लगने से घर का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना में परिवार के लोग बाल बाल बचे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पाटन थाने के कोनी गांव की घटना बताई जा रही। तस्वीरें आपके सामने, जबलपुर की तस्वीर है। घर में किस तरह से भयावह आग लगी है आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। आग लगने से जो घर का सामान है वो अब पूरी तरह से खाक हो चुका है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और राहत की बात है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, यानी कि जो परिवार के सदस्य थे वो बाल बाल बचे और उसके बाद घर से बाहर निकल गए। लेकिन पाटन थाने के कोने गांव की घटना बताई जा रही है, जिस तरीके से ये आग फैलती गई और विकराल रूप लेती गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ग्वालियर के माधव बाल निकेतन में मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस पहुंचने से हड़कंप मच गया। पुलिस मुंबई से भागे बच्चों को ढूंढने के लिए यहां आई हुई थी। पुलिस ने माधव बाल निकेतन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले और उसके बाद पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं आया। लेकिन इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस जुनक्कन थाना की पुलिस के साथ मिलकर बच्चों की तलाश में जुट गई। बता दें कि मम्मी पापा आपस में झगड़े तो 3 नाबालिग बहनें और एक भाई मुंबई से भागकर ग्वालियर आ गए थे। अब उनका पता नहीं चल रहा है और 27 मई को जब बच्चे ग्वालियर आए थे तो उन्होंने ऐप के जरिए एक ऑटो ड्राइवर को पेमेंट किया था। इसी क्लू पर मुंबई पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की है और उसने बताया है कि 27 मई को बच्चों को माधव बाल निकेतन के अंदर छोड़ा गया था। इधर खंडवा में एक मिट्टी के खदान में पत्थर धसकने से बड़ा हादसा हो गया। खदान में काम कर रही एक महिला मजदूर की मिट्टी में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 4 अन्य महिलाएं भी मिट्टी में दबी थी, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। 2 महिलाओं को गंभीर चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये हादसा पीपलोद थाना क्षेत्र के नांदिया गांव स्थित मिट्टी के खदान में हुआ है, जहां 5 महिला मजदूर खुदाई का काम कर रही थी और इस दौरान हादसा हो गया और मामले में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। गांव से मतलब 5 महिलाएं मिट्टी खोदने गई थी सर। तो मिट्टी की खुदाई करते समय इनके ऊपर जो चट्टान आती मिट्टी की वो गिर गई, मतलब जिसमें से 2 महिलाएं घायल हो गई और एक महिला तो मतलब जैसे ऑन स्पॉट होगा, मतलब वहीं पे। तो वहीं एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से विश्वास जताया है। वहीं कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा कि सभी एग्जिट पोल ने मुहर लगा दी है, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब एग्जिट पोल आएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 को पार करेगी और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 की 29 सीट जीत रही है। एग्जिट पोल करीब करीब हर चुनाव में जो नतीजे आते हैं उसके आसपास ही रिजल्ट आते हैं। इस बार भी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में फिर एक बार मोदी जी की सरकार बन रही है, एग्जिट पोल ने सिद्ध कर दिया है। तो देखिए, जब से एग्जिट पोल आ गया है तब से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एग्जिट पोल पर दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। 3 जिलों में राजगढ़ लोकसभा फैला हुआ है, दिग्विजय सिंह का यह कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या एग्जिट पोल की टीम ने 3 जिलों में भेजी थी अपनी टीम में करीब 100 लोग होंगे, तब जाकर एग्जिट पोल हो पाया होगा। कार्यकर्ता मतगणना पर ध्यान रखें, कोई गड़बड़ी ना हो पाए, हमने कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा है। तो ये दिग्विजय सिंह का पोस्ट है जिन्होंने एक्स पर किया है। बस एक दिन काउंटिंग वाले दिन की मेहनत बाकी है, ये भी उन्होंने कहा। आगे कहा कि मतगणना एजेंट परिणाम आने तक अपनी टेबल ना छोड़ें।
तो देश भर में वे लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों से सत्ताधारी बीजेपी खासी उत्साहित नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए विपक्षी दल कांग्रेस 295 सीटों के साथ गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने जनता का साथ मिलने का दावा किया और विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सत्ता पक्ष के सारे दावे 4 जून को धराशायी होने की बात कही है। उनके कार्यकर्ता काउंटिंग एजेंट बन जाए, काउंटिंग तक चले जाए, इसके लिए इस तरह का झूठ फरेब तो करना ही पड़ेगा। उनको भी मालूम है ये 400 पार हो रहा है। निश्चित रूप से फिर से मोदी, फिर से भाजपा, फिर से एनडीए, 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। सारे एग्जिट पोल ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस बार भी इस देश की जनता ने बहुत बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया है। एग्जिट पोल के आंकड़े निश्चित रूप से सही होंगे। मध्य प्रदेश सब में घुमा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये माहौल था और इंडिया गठबंधन की सरकार बनना चाहिए। बाकी जो मीडिया में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल वाले सब मैनेज्ड हैं सरकार से, मोदी जी से। नाव पलटने से 7 लोगों की हुई मौत मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही परिजनों की मुख्यमंत्री मोहन यादव से फोन पर बात भी कराई गई। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मृतकों के परिजनों से बातचीत की। इधर मृतकों के घर पहुंचे मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने शव यात्रा के दौरान अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन से बात की और मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए और जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए का 10-10 हजार रुपए दिलाए। इस दौरान मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को जो शासन की तरफ से सहयोग मिल सकता है उसके लिए तत्काल हमने प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपए, उनकी अंत्येष्टि के लिए भी और सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। तो चलिए अब आपको अपडेट देते हैं राजधानी भोपाल से। नर्सिंग कॉलेज घोटाले का ये पूरा मामला है। मामले की जांच के लिए 6 नई टीम बनाई गई है। सीबीआई ने टीम बनाएगी और 599 से ज्यादा कॉलेजेस की जांच के लिए टीम बनाई जाएगी। सभी कॉलेज की जांच में 1 साल का वक्त लग सकता है और जांच के लिए एसआईटी भी सीबीआई बना सकती है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 6 सदस्यीय टीम बनाने के बाद सीबीआई कह रही है सीबीआई बनाएगी और बताया जा रहा है कि 599 कॉलेजेस की इसमें जांच की जाएगी और साथ ही 1 साल का इसमें वक्त लग सकता है। वहीं मुरैना से बड़ी खबर है। प्रधान आरक्षक का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी का फरियादी से पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी की धारा बढ़ाने के नाम पर उन्होंने रिश्वत ली थी। मामला दर्ज होने के बाद धाराएं बढ़ने के बाद उन्होंने रिश्वत मांगी थी बढ़ाने के नाम पर और वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच करने के अब निर्देश दे दिए गए हैं। सबलगढ़ थाने में ये जो पुलिसकर्मी है वो रिश्वत ले रहा था जिसका वीडियो वायरल हुआ। सबलगढ़ थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। तो वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। 40 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोहम्मद मजहर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4,50,000 इस जब्त ड्रग्स की कीमत बताई जा रही है। हॉस्टल, कॉलेज और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ये तस्कर ड्रग्स सप्लाई करता था। तो ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि जो जब्त ड्रग्स है उसकी कीमत काफी लाखों रुपए में है और 40 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक तस्कर को क्राइम ब्रांच ने और इंदौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है।
वहीं मुरैना से खबर है, शराब के ठेके में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी जोगा पंडित और 2 साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों से आरोपियों का जुलूस भी निकाला। शराब की दुकान में फ्री में शराब लेने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और शराब नहीं देने पर दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। एसडीओपी की मौजूदगी में पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस निकाला है। अंबा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खरगोन से खबर है, बाजार में मां और 2 बेटियों के साथ मारपीट की गई। युवकों ने तीनों पर पत्थर से हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। युवती ने मारपीट करने वाले युवकों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। युवतियों का कहना है कि युवक गांजा बेचते थे और घटना की जांच में फिलहाल अब पुलिस जुट गई है कि आखिर ये वजह क्या थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, खरगोन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 युवतियों पर, एक मां थी और उनके साथ 2 बेटी थी, जिस पर युवकों ने हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि पत्थर से हमला किया गया। और वहीं जो युवतियां हैं उनका कहना है कि जो आरोपी थे वो गांजा बेचने का काम करते थे और इसी वजह से उनको रोकने की वजह से उन्होंने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस अब कारणों का पता लगा रही है, जल्द ही खुलासा भी होगा और IBC 24 पर आप सबसे पहले इसका अपडेट भी देख पाएंगे। तो एक खबर सीधी से है, जहां 40 साल की महिला की मौत के बाद उसके परिजनों को शव वाहन तक नहीं मिला। परिजन यहां वहां शव लेकर भटकते रहे। अस्पताल में शव वाहन के बावजूद भी प्रबंधन ने वाहन उपलब्ध नहीं करवाया और इससे अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर अब कई प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बता दें कि जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर आए दिन विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आती है। भाई नहीं है भैया, यहाँ कुछ नहीं है। 4-5 लाश है वैसे पड़ी है। कई लोगों से पूछा तो बोले है ही नहीं यहाँ, तो हम कहीं अपनी गाड़ी मंगा लिए। क्या होता है कि जब एक डेड बॉडी लेके वो गया होता है, इसी भी दूसरी डेड बॉडी आ जाती है तो लोगों की शिकायतें हो जाती कि हमको शव वाहन नहीं मिला। तो जब वो छोड़ के डेड बॉडी आएगा तभी ना हम दूसरे को शव वाहन दें। तो इधर जबलपुर के पनागढ़ क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से पत्थर खोदते हुए एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है। पोकलेन चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि सुरमा व बीट के जंगल में एक पोकलेन मशीन से अवैध रूप से पत्थरों की खुदाई की जा रही है, जिस पर दबिश देते हुए टीम ने कार्रवाई की। वहीं चालक को गिरफ्तार कर पोकलेन मशीन के मालिक की तलाश अब शुरू कर दी गई है। मौके पर पोकलेन मशीन और मशीन के साथ ड्राइवर अमित, ऑपरेटर जिनका नाम अमित है, उनको पकड़ा गया। कुछ लोग और भी थे मौके पर जो कि वहां से फरार हो गए और आगामी कार्रवाई इस संबंध में नियमानुसार की जा रही है और उस पर जांच चल रही है, कार्रवाई जारी है। जबलपुर में नियमों को ताक में रखकर अवैध कॉलोनी डेवलप करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए जिला कलेक्टर ने जांच दल भी गठित की है। पनागढ़ ब्लॉक में जिला प्रशासन की टीम ने 16 कॉलोनियों को अवैध करार देते हुए उन पर हो रहे निर्माण कार्य में रोक लगा दी है। कॉलोनाइजर्स और डेवलपर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। हमने जो भी ऐसे कॉलोनी जो अवैध कॉलोनी के दायरे में आ रहे हैं, उन पर भी हमारे यहाँ लगातार उस पर दस्तावेजों की जांच की जाती है, स्थल जांच की जाती है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर रिकॉर्ड में संशोधित किया जाता है, रिकॉर्ड में हस्तांतरण दर्ज किया जाता है। संबंधित अवैध कॉलोनी का प्रकरण जिला स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं उनकी ओर भेजा जाता है। इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाले के मामले में आरोपी अभय राठौर की पत्नी की ओर से एक एफिडेविट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। एफिडेविट में अधिकारियों पर अभय राठौर को झूठा फंसाने के आरोप लगाए गए हैं और इस मामले में सीनियर एडवोकेट मनोहर दलाल ने बताया है कि आरोपी अभय राठौर की पत्नी की ओर से एप्लीकेशन एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया है। एफिडेविट में आरोपी की पत्नी ने कहा कि मेरा पति निर्दोष है। एप्लीकेशन में पूर्व के निगम अधिकारी, पूर्व
कमिश्नर प्रतिभा पॉल और पूर्व संभाग कमिश्नर पवन शर्मा का नाम दिया गया है। बता दें कि हाल ही में कोर्ट से राठौड़ की याचिका खारिज कर दी गई थी। अभय राठौड़ की पत्नी शालिनी देवी हैं। उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की धारा 156(3) में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन और एफिडेविट लगाया और उसमें ये कहा उन्होंने कि मेरा पति तो निर्दोष है, उसको तो खाली किसी मुलजिम से लिखवा लिया कि वो भी हमारे साथ था, सबूत कोई नहीं है। अगली खबर है अनूपपुर से, जहां फिल्टर प्लांट में वार्ड के अपशिष्ट पदार्थ और कचरे का डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जबकि ये वार्ड क्रमांक 1 का रिहायशी इलाका है। फिल्टर प्लांट के पास कई मकान बने हुए हैं। यहाँ कचरा डंपिंग यार्ड बनाए जाने से पर्यावरण प्रदूषित भी हो रहा है। बारिश के मौसम में डंपिंग यार्ड से परेशानी बढ़ जाएगी और घरों में दूषित जल पहुंचेगा। कचरा डंपिंग यार्ड का पार्षद और वार्ड की जनता ने विरोध किया है। तो वहीं मुरैना में मगरमच्छ का युवक पर हमला, ये घटना सामने आई है। मगरमच्छ ने युवक पर हमला कर दिया और जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज चल रहा है और चंबल नदी में पशुओं को पानी पिलाने के लिए युवक पहुंचा हुआ था, जहां पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचा लिया। चिन्नौनी थाना क्षेत्र के चंबल नदी का मामला बताया जा रहा है। तो नर्मदापुरम में जब हाथी को प्यास लगी तो हाथी का पानी पीने का वीडियो भी सामने आए हैं। गार्ड हैंडपंप चलाकर हाथी को पानी पिला रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चूरना का वीडियो बताया जा रहा है और गर्मी का विकराल रूप तो आप देख ही रहे हैं। जहां इंसान इतने परेशान हो रहे हैं गर्मी से, वहीं जो जंगली जानवर हैं वो भी गर्मी से काफ़ी हलाकान हो रहे हैं। और ये तस्वीर आई है सामने नर्मदापुरम से, जहां पर हाथी को प्यास लगी और जिसके बाद युवक ने हैंडपंप चलाया और हाथी का ये अनोखा अंदाज देखिए, जहां पर वो हैंडपंप से पानी पीता हुआ नजर आ रहा है। तो इधर राजधानी भोपाल के मिलन रेस्टोरेंट में आग लग गई। भामाशाह टावर के 4थे फ्लोर पर आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 12 दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया और हादसे में फिलहाल कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। हादसे के समय राहत की बात है कि रेस्टोरेंट बंद था। इधर सिवनी में नौतपा ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को दोपहर 1 बजे समय 40 से 41 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया था। तेज गर्मी से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलते समय गमछे, टोपी, चश्मा और दुपट्टा का सहारा ले रहे हैं और अस्पतालों में भीड़ भी काफी पहुंच रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और लोगों को सर्दी जुकाम, सिर दर्द, बदन दर्द और फीवर भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार्मिक यात्रा पर हैं। इसके पहले सीएम ने दक्षिण के मंदिरों में दर्शन अर्चना की। तमिलनाडु के नटराज मंदिर में सीएम दर्शन करने पहुंचे। उसके बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे और वहां तिरुमाला मंदिर में भी परिवार के साथ दर्शन किया, पूजा अर्चना की। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो सीएम धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं। जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, चुनाव के चरण खत्म हुए, उसके बाद अब सीएम का ये अंदाज देखिए, जहां पर वो चुनाव प्रचार के बाद अब दर्शन करने निकल चुके हैं। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दोनों ही जगह पर सीएम ने जाकर पूजा अर्चना की। परिवार के साथ वो निकले हैं और दर्शन वो करते हुए तिरुपति पहुंचे और उसके बाद पूजा अर्चना करते हुए अब वहां से आगे निकल गए। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी का नंबर 1 बुलेटिन, हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।